यूनिवर्स में गलत फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं। आप चाहते तो कुछ और है पर आप भेज कुछ और है। तो सबकॉन्शियस में फीड है, वो आपको पता नहीं है। आप अवेयर ही नहीं हैं कि आप वो चीज़ें सोच रहे हैं। आप वो सोच रहे हैं इसलिए ही वो आपको मिल रही है। आप सोचिए, आप पैदा हुए थे तब से लेके अब तक आप जितने भी साल के हैं, वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी उतने ही साल का है कि ऐसा ही होगा। और वो चीज़ें ना होते हुए भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और अगर नहीं भी होना चाहे तो वो हो जाती हैं। हेलो माय डियर वंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब कुछ अच्छा और बढ़िया चल रहा होगा आपकी लाइफ में भी। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है, या फिर आप भी उनमें से हैं जो कभी सोचते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया? या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं आपको इसका एक रीज़न बताती हूँ जो कि आपको पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड करती है कि हम पूरे दिन में किस तरीके की चीज़ों को सोचते हैं, किस तरीके की चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम किसी से पूछें कि आप किस तरीके के थॉट सोचते हैं, तो वो सीधा यही बोलेगा, नहीं नहीं मैं गलत नहीं सोचता, मैं नेगेटिव नहीं सोचता, मैं मोस्टली पॉजिटिव सोचता हूँ, या फिर नहीं मैंने आज पॉजिटिव सोचा। इस तरीके की बातें उनके मुँह से निकलती है। बट ऐसा नहीं होता है कि अगर आप 100% में से अगर सिर्फ 20% पॉजिटिव सोचेंगे और 80% सिर्फ ऐसा सोचेंगे कि इवन आप किसी अपने फैमिली मेम्बर के भी बारे में अगर कुछ सोचें कि अरे वो अभी तक आया नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, तो ये एक तरीके के नेगेटिव थॉट्स है। ये वो थॉट्स है जो चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव ही होगा। आप सोचेंगे मैंने तो किसी का भला सोचा, मैंने गलत नहीं सोचा कि किसी के साथ बुरा हो जाए, पर आपको इसी ही तरीके की थॉट्स की आदत हो जाती है, इसलिए आपको इसी ही तरीके के थॉट्स आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको थॉट्स को लेके कि आप किस तरीके के थॉट्स को पूरे दिन सोचते हैं, क्योंकि एक्चुअल में होता वो नहीं है जो हम कहते या हम चाहते हैं, होता वो है जो हम पूरा दिन सोचते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। होता वो नहीं है जो हम कहते या चाहते हैं, होता वो है जो हम पूरे दिन सोचते हैं। सपोज़ आपको किसी ने कहा कि आप पॉजिटिव थॉट्स को सोचिए, ठीक है, और आपने सोचा, और हम लोग कुछ ऐसे फ्रेम्स लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी काम। ये आपने दिन के शुरुआत में आपने इस चीज़ को रीड किया, या फिर आप इस चीज़ को दोहराते हैं। ये आपने दोहरा तो लिया, बट अब आपने क्या किया, वो आपने जिस वक्त दोहराना था उस वक्त वो दोहरा लिया, आपने वो अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली। बट बाकी के पूरे बचे हुए दिन में आपने क्या किया, आपके जो थॉट्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को आपने किस तरीके का सेट किया, नेगेटिव करके, कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा। जिस भी चीज़ को आप पाना चाह रहे हैं, पर आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं। जैसे आपने कुछ थॉट्स ऐसे भी सुने होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं वो अंदर से बहुत परेशान होते हैं या दुखी होते हैं। ये सब चीज़ें, ये भी एक नेगेटिव थॉट है। ये सही थॉट नहीं है। अगर आप इस तरीके के कोट्स पे भी अट्रैक्ट होते हैं तो ये सब भी नेगेटिव है। ये भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये नेगेटिव थॉट है, बट ये एक्चुअल में नेगेटिव थॉट है। ये एक नेगेटिव कोट है। तो अगर आप इस तरीके के कोट्स में बहुत अपने आप को कहीं ढूंढते हैं और आपको लगता है हाँ ये मुझ पे सूट होता है, या फिर हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप गलत चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप यूनिवर्स में गलत फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं। आप चाहते तो कुछ और है पर आप भेज कुछ और है। अगर इन दोनों में अगर तालमेल नहीं बैठेगा तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, जो आपको थॉट्स आते हैं आपको अवेयर रहना है। हम लोग बहुत सारे लोग सिर्फ सबकॉन्शियसली काम करते रहते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता। काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो उनके सबकॉन्शियस में होते हैं, वो बस करते जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि अच्छा ये मैंने कर लिया। काफ़ी बार होता है ना कि हम लोग जैसे कुछ रोटी बना रहे हैं, या फिर वो एक प्रोसेस हमें पता है कि इस तरीके से करनी है, इसलिए हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में फीड है। तो इसी ही तरीके के जो थॉट्स है वो भी आपके सबकॉन्शियस में फीड है, वो आपको पता नहीं है। आप अवेयर ही नहीं हैं कि आप वो चीज़ें सोच रहे हैं।
आप वो सोच रहे हैं इसलिए ही वो आपको मिल रही है। इस पे आप बहुत ध्यान दीजिए। जो आप सोच रहे हैं, आप अवेयर नहीं होने की वजह से वो सोच रहे हैं। कॉन्शियस माइंड चाह रहा है कि मैं कुछ और सोचूं, पर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी एक फ्रिक्वेंसी सेट हो रखी है ऑलरेडी। तो अब आपको बहुत अवेयर रहना है अपने थॉट्स को लेके। जैसे आपका दिन शुरू होता है, पहली बात तो बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई मॉर्निंग रिचुअल हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड, आपकी हेल्थ, इन सब से रिलेटेड हो। आप अपने आप को टाइम ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप उठते ही न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या टेलीविज़न ऑन कर लेंगे या फिर कुछ ऐसा सुनेंगे या फिर अपना ही फ़ोन ऑन करके उसमें कुछ व्हाट्सएप मैसेज दिखेंगे जो फॉरवर्डेड मैसेज हो रहे हैं कि अब ये हो रहा है, कोरोना और ज़्यादा फैल रहा है, तो ये आपने उठते क्या किया, एक नेगेटिव चीज़ देख ली। अब आपको एक पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी। अब आपके अगर जितने भी कोई लोग बच्चे बाहर रहते हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, आप उन सब के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो अब आपने क्या किया, अपने माइंड को एक गलत फ्रिक्वेंसी दे दी सुबह ही, क्योंकि आपने शुरुआत में ही वो मैसेजेस वगैरह पढ़ लिया, जो कि बहुत गलत है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सुबह उठते ही आप बिना फ़ोन को टच किए, उसको ना देखें, उसको एयरप्लेन मोड में डाल के रखें। अपने जो मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि माइंड के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है, वो सबको करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड जनरल सबको लिखना चाहिए, जिसमें हम हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं जो हमें पूरे दिन में मिलती है। हमें बीते हुए दिन में जितनी भी अच्छी चीज़ें मिली हैं, हमें सिर्फ वो मेंशन करनी होती है। हमें उन चीज़ों के लिए भगवान को ग्रेटफुल करना पड़ता है कि थैंक यू, आपने हमें ये सब दिया, ना कि वो सब चीज़ें कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे वो नहीं मिला, मेरी आज ये वाली डील क्रैक नहीं हुई, वो नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उस पर फोकस मत कीजिए, जो अच्छा हुआ है उस पर फोकस कीजिए। हर उस अच्छी चीज़ पे फोकस करेंगे तो हमेशा अच्छा होगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो आज अच्छा ही सोचा था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी देखो मेरे साथ तो बुरा ही हुआ। ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। आप सोचिए, आप पैदा हुए थे तब से लेके अब तक, आप जितने भी साल के हैं, वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी उतने ही साल का है। तो आपको क्या लगता है ये एक दिन में ठीक हो जाएगा? इसको बनने में भी तो इतने साल लगे हैं ना, तो कुछ टाइम तो इसको लगेगा। आप अपने 30 दिन इसको दीजिए। आप थोड़े कॉन्शियस रहिए, अपने थॉट्स को लेके अवेयर रहिए कि मैं किस तरीके के थॉट्स सोच रहा हूँ। शुरुआत में जैसे आप सुबह आप ब्रश कर रहे हैं या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें आप अपने खुद पे ध्यान दीजिए कि जो थॉट्स आपको आ रहे हैं वो किस तरीके का थॉट्स है। क्या ये नेगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव है? अगर नेगेटिव है तो आपने इमीडिएटली उस पर ध्यान दिया और आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अपने आप को बताना है कि ये नेगेटिव है, ये मुझे नहीं सोचना है। कुछ अच्छा सोचिए, मेडिटेट कीजिए, अच्छा कुछ विजुलाइज कीजिए, अपनी हेल्थ को लेके अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा, अपने बच्चों को लेके, खुद को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने काम को लेके, अपने रिलेटिव्स को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, हर एक चीज़, आपके घर में भी जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है उनको लेके आप अच्छा सोचिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि अरे मेरे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, जब भी कोई चीज़ ठीक होती है वापस कुछ ना कुछ और ख़राब हो जाता है। ऐसा होता है, आपने सुना है, मैंने तो देखे हैं इस तरीके के लोग। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो मेन फोकस है वो प्रॉब्लम को लेके ही है, और उनको ऑलरेडी पता है कि कुछ ठीक होगा तो कुछ दूसरा ख़राब ज़रूर होगा। उनको वो ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। तो जैसे वो एक चीज़ ठीक कर भी रहे होते हैं तो वो यही बोलते हैं मुझे पता है अब दूसरा कुछ ख़राब होगा, और जैसे दूसरा कुछ ख़राब हो जाता है बोलते हैं बस मेरे तो प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती, एक से ही करते हैं दूसरी आ जाती है। क्योंकि उनका जो मेन फोकस होता है वो प्रॉब्लम्स पे ही होता है। उनको ऑलरेडी पता होता है कि मेरे साथ जो चीज़ें, क्योंकि उनको भी पता है कंटिन्यूएशन में ये चीज़ें चलती आई हैं तो अब ऐसा ही होगा, और वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में वो फीड है कि ऐसा ही होगा, और वो चीज़ें ना होते हुए भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और अगर नहीं भी होना चाहे तो वो हो जाती हैं, क्योंकि वो पूरे दिन ऐसे ही सोचते हैं। कोई लोग मनी को लेके बहुत फोकस करते हैं ना कि मनी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो आएगा, या फिर कोई लोग बोलते हैं कि वो, इसको भी सोचने का एक तरीका है
अगर आप मनी के बारे में सोच रहे हैं कि ज़्यादा आएगा, तो उसको एक सोचने का तरीका है। आप उसके लिए डेस्परेट नहीं हो सकते कि मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, या फिर मेरा इतना खर्चा हो गया, मेरे उसमें इतने पैसे लग गए, अरे ये तो इतना महंगा आया है। या फिर वो छोटा सा अमाउंट होता है, उसको भी बहुत बड़ा फील करता है कि तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का खर्चा और ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि अगर वो कोई सस्ती चीज़ लाए हैं या कोई ऐसी चीज़ लाए हैं जिनको वो बार बार बता रहे हैं कि ये इतने की है, ये बहुत महंगी है, ये इसका इतना ध्यान रखना है, तो वो उस चीज़ पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ ख़राब हो जाएगी या फिर कुछ गलत हो जाएगा, फिर उनका और पैसा लगेगा। और उनको यही लगता है कि मेरा इतना खर्चा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो मेन फोकस क्या है, खर्चा, वो उसी पे ध्यान दे रहे हैं कि मेरा ये खर्चा हो गया, मेरा वो खर्चा हो गया, मेरे पैसे यहाँ चले गए, मेरे पैसे वहाँ चले गए। हर नए नए दिन कोई ना कोई चीज़ ख़राब होती रहती है, क्योंकि उनका फोकस ही वही है। उन्होंने अपना पूरे ध्यान को सिर्फ वहीं कंसंट्रेट कर रखा है। तो आप अपने थॉट्स को लेके बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि थॉट्स आपकी चीज़ों को, आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। आपको अवेयर रहना है अपने थॉट्स को लेके, आपको कॉन्शियस रहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप एक दिन नहीं ध्यान पड़ता है, आधे दिन ध्यान रहेगा, अगले दिन वापस ध्यान कीजिए कि नहीं मुझे अपने थॉट्स पे ध्यान देना है। नेगेटिव, इवन किसी से गॉसिप अगर आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो नेगेटिव गॉसिप है, अच्छा नहीं है, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, हाँ हो सकता है कोई गलत होगा, पर आपको उनके बारे में बात नहीं करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया ना, पर आपने किसी के बारे में कोई गलत बात तो बोली ना, आप किसी का पार्ट तो बन गए ना, आपको वो नहीं करना है। और ये देखा जाए तो ये सब गलत चीज़ें हैं। आप क्यों किसी के बारे में बुराई करें, या फिर क्यों किसी का पार्ट बने, या क्यों अपने मुंह से किसी के लिए गलत बोले, ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी के लिए गलत बोलेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। तो आप एक तरीके से जो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं, हम लोग जो हमारी जो बॉडी है उससे एक एनर्जी निकलती है, वो एक वाइब्स निकलती हैं कि हमें कभी फील होता है ना किसी का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, किसी को देखते ऐसा लगता है नहीं ये बहुत नेगेटिव है। उनके अपीयरेंस से, उनकी बोलचाल से, उनके फेस को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग है, बहुत अच्छी है। सिर्फ मैं बात ब्यूटीफुलनेस की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि हाँ कोई बहुत ब्यूटीफुल है, वो ज़रूरी नहीं है, बट किसी को देख के आपको उसका ऑरा पता चल जाता है कि ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, किसी से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। तो वो सारे उसके थॉट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के थॉट्स सोचता है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपने थॉट्स पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है होता वो नहीं है जो हम कहते या हम चाहते हैं, होता वो है जो हम पूरे दिन सोचते हैं। होता वही है जो हम पूरे दिन सोचते हैं, जो हम फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जो हम में से एक एनर्जी निकलती है, जो वाइब्स हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं, वो किस तरीके की है। वो कहीं जाके खो नहीं जाती है कि हमने तो भेज दी, नहीं, वो जाएगी और वापस आप ही के पास आएगी। वो जाएगी और वापस आप ही के पास आएगी। आप ऐसे नहीं कि आपने किसी को वो ट्रांसफ़र कर दी है, या आपने तो बस बोला, वो बोला नहीं। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि अरे ऐसा मत बोलो, दिन में, पूरे दिन में कभी ना कभी आपके जीभ पे सरस्वती माता बैठती है ना। तो वो उसीलिए बोला जाता है ताकि लोग अपने जो बोलना है, जो अगर कुछ गलत बोल रहे हैं उस चीज़ को कंट्रोल करें, उसको ना बोले, ना किसी के लिए बुरा बोले, ना खुद के लिए बुरा बोले ना। तो फिर ये सब इसी चीज़ के लिए कि बुरी चीज़ों को आप कम करें, क्योंकि बुरी चीज़ें आप अपने मुंह से निकालेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। तो फिर आपको वही फ्रीक्वेंसी आप भेजेंगे यूनिवर्स में। तो आपको उसे ध्यान रखना है कि अपने मुंह से ना किसी के लिए बुरा बोलना है, ना खुद के लिए कुछ बुरा सोचना है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं सोचने हैं। आप इसे थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करके देखें, आपकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। सीरियसली कह रही हूँ, आपकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखें, इसमें बहुत पावर होती है, हमारी थॉट्स में बहुत पावर है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये वीडियो जितने भी लोग देखें और किसी को ये यूज़फुल लगे, आप 30 डेज़ के लिए इसे ज़रूर ट्राई करें
और अगर आपको कुछ रिज़ल्ट मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने खुद इसे अपनी लाइफ में ट्राई किया है। जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं कुछ कहीं से पढ़ा ये सब नहीं बताऊँगी, जो मैं खुद करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। और ये बहुत पावरफुल होता है, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। फिर आपको सच बताऊँ, आपको नेगेटिव सोचने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद में एक अच्छी चीज़ फील कर पाएंगे। आपको खुद से प्यार हो जाएगा कि आप कितना अच्छा सोच रहे हैं। आप अंदर से खुद एक प्योरिटी फील करेंगे। और ये जो प्योरिटी हम खुद के लिए जब फील करते हैं ना, कि हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, या हम किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, ये इंसान को बदल देता है। ये आपको भी पता है, कुछ भी अच्छा सोचना या किसी के लिए अच्छा करना या किसी के लिए अच्छा बोलना इंसान को अच्छा ही बनाता है। ये कभी आपको हार्म नहीं करेगा, ये आपके आने वाली पूरी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर एक बार आपने इसको एक्सपीरियंस कर लिया तो आप इसे कभी पीछे जाने की आपको मन नहीं करेगा। आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आप खुद को पसंद करने लगेंगे। और खुद को सब पसंद करना चाहते हैं, खुद से कोई हेट नहीं करना चाहता। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।